जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को दशा माता का व्रत एवं पूजन किया जाता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति का बुरा समय समाप्त होता है और अच्छा समय शुरू हो जाता है। दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति की दशा अच्छी हो तो उसके जीवन का हर दिन बहुत ही खुशी के साथ बीतता है। लेकिन वहीं यदि किसी व्यक्ति की दशा खराब होती है तो उसके हर काम में लाख अड़चन आने लगती हैं और हर काम बनते बनते बिगड़ने लगता है। इसीलिए चैत्र माह की 10वीं को ये व्रत किया जाता है, जिससे व्यक्ति के जीवन में चल रहा बुरा समय ठीक हो जाता है। आपको बता दें कि ये व्रत महिलाओं द्वारा अपने घर की दशा सुधारने के लिए किया जाता है, जिससे घर की सारी निगेटिविटी समाप्त हो जाती है और घर में खुशहाली आती है। साथ ही दरिद्रता का भी नाश होता है। दोस्तों, दशा माता का व्रत 10 दिन तक चलता है, लेकिन इसकी पूजा चैत्र कृष्ण दशमी को की जाती है। ये व्रत का मुख्य दिन होता है। इस व्रत की शुरुआत चैत्र कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से हो जाती है और इस व्रत की समाप्ति चैत्र कृष्ण पक्ष की 10वीं को होती है। लेकिन अगर आप 10 दिन तक पूजा या व्रत नहीं कर रहे तो आप सिर्फ 10वीं तिथि के दिन व्रत रखकर दशा माता का पूजन कर सकते हैं। इस व्रत में हर दिन दशा माता की कहानी सुनी जाती है और अगर आप सिर्फ 10वीं का व्रत कर रहे हैं तो उस दिन 10 कहानी आप एक साथ सुन लें। दोस्तों, इस दिन सुहागिन महिलाएं पीपल के पेड़ की पूजा करती हैं और व्रत को धारण करके अपने घर की दशा सुधारने की माता रानी से प्रार्थना करती हैं। वह इस दिन कच्चे सूत के डोरे को 10 तार लेकर उसमें 10 गांठें बनाकर इसकी पूजा करके पूजा स्थल पर नल और दमयंती की कथा सुनी जाने का विधान है। इसके बाद उस 10 गांठ वाले डोरे को महिलाएं अपने गले में पहनती हैं। पूजा के बाद महिलाएं अपने घरों पर अपने हाथ से हल्दी और कुमकुम के छापे लगाती हैं। दोस्तों, इस व्रत का उद्यापन नहीं होता है। दोस्तों, इस दिन एक ही तरह का अन्न सिर्फ एक ही समय किया जाता है और इस दिन व्रती महिला को भोजन में नमक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस दिन खास तौर से गेहूं का उपयोग किया जाता है। चलिए अब जान लेते हैं कि डोरा लेने का क्या नियम है। दोस्तों, कच्चा सूत या सफ़ेद धागा ले लें और उसके 10 तार कर लें। फिर उसमें 10 गांठ लगा लें। इसके बाद आप उसे हल्दी से रंग लें। इसे दशा माता का डोरा कहा जाता है। इसे साल भर तक पहना जाता है। महिलाएं नए डोरे की पूजा करके उसे गले में धारण करती हैं और इसे पूरे साल उतारा नहीं जाता और अगले साल फिर से पूजा वाले दिन पुराना उतार कर नए धागे की पूजा करके अपने गले में धारण किया जाता है। और जो पिछले साल वाला डोरा है उसे आप पीपल के पेड़ के नीचे गड्ढा करके गाड़ दें या पीपल के वृक्ष में ही बांध दें। यदि आप इस धागे को पूरे साल ना पहन सकें तो इसे एक दिन पहनकर उसे उतार कर किसी डब्बी में बंद कर सुरक्षित अपने पूजा घर में या तिजोरी में रख लें। चलिए अब जानते हैं कि इस दिन आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखें कि इस दिन घर का पैसा फिजूल में खर्च ना करें। आवश्यकता की सभी वस्तुएं आप एक दिन पहले ही खरीद कर रख लें। इसके अलावा दशा माता व्रत वाले दिन आप किसी को भी पैसा उधार में ना दें और घर की कोई भी वस्तु किसी को ना दें और ना ही किसी से कोई वस्तु लें और ना ही पैसा मांगें। इसके अलावा इस दिन घर की सफाई करके टूटी फूटी चीज़ें, कचरा आदि घर से बाहर कर दें। और एक बात का ध्यान रखें कि इस दिन घर का कोई भी सदस्य मांस मदिरा का सेवन ना करे। इस दिन घर में किसी भी तरह का लड़ाई झगड़ा, क्लेश आदि भी ना करें। इस बात का भी विशेष ध्यान रखें।
चलिए अब जानते हैं दशा माता व्रत की पूजन सामग्री के बारे में। दोस्तों, सबसे ज़रूरी चीज़ है दशा माता की फ़ोटो या चित्र, या आप पीपल के वृक्ष की पूजा भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक लकड़ी की चौकी, लाल वस्त्र, रोली, मौली, हल्दी, सुपारी, चावल, धूप दीपक, फूल माला, फल, मेहंदी, हल्दी, काजल, सिंदूर, मेवा, बतासे, गेहूँ, गुड़ और नैवेद्य में आप मीठे रोट, लापसी, हलवा, पूड़ी आदि बना सकती हैं। इसके अलावा कच्चा सूत या सफ़ेद धागा की आवश्यकता होती है। चलिए अब हम जान लेते हैं दशा माता व्रत की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, व्रती महिलाएं इस दिन प्रातःकाल उठकर घर की साफ सफाई करके सारा कचरा बाहर फेंक दें। फिर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और इस दिन 16 श्रृंगार करें। इसके बाद आप व्रत का संकल्प लें। सभी पूजन सामग्री लेकर दशा माता का पूजन करें। आप घर के ईशान कोण में गंगा जल छिड़ककर शुद्ध कर लें। अब चौक पूर लें। इसके ऊपर आप एक लकड़ी की चौकी रख दें। उस पर लाल रंग का वस्त्र बिछा लें। अब चौकी पर दशा माता की मूर्ति या फ़ोटो रखें। अगर आपके पास दशा माता का फ़ोटो नहीं है तो एक पूजा वाला पान का पत्ता ले लें। उस पर चंदन या हल्दी से दशा माता का चित्र बना लें। ये पूजा आप पीपल के पेड़ के पास या घर पर भी कर सकती हैं। आपकी जैसी सुविधा हो वही करें। अगर आप घर पर पूजा कर रहे हैं तो 5 पत्ते पीपल के भी चौकी पर रख लें और उसकी भी पूजा करें। अब आप दीवार पर एक स्वास्तिक का चिन्ह बना लें। इसी के पास रोली, मेहंदी और काजल की 10-10 बिंदी लगा लें और गेहूं की 10 ढेरी पास में रख लें। अब आप दशा माता की विधिवत पूजा करें। सबसे पहले जल के छींटे दें। इसके बाद रोली अक्षत लगाएं। वस्त्र के रूप में मौली अर्पित करें। फूल माला, फल आदि चढ़ाएं। धूप दीप जलाएं। तत्पश्चात आप नैवेद्य में मीठे रोट, गुड़, लापसी, चावल, लड्डू, हलवा पूरी का भोग लगाएं या जो भी आपके यहाँ प्रसाद बनाया जाता है उसका भोग लगाएं। और जो 10 कांठों वाला डोरा है अब उसकी पूजा करें। उसे भी रोली, अक्षत, पुष्प आदि चढ़ाएं। डोरे को धूप दीप दिखाएं और ध्यान रहे कि पिछले साल का डोरा भी पूजा में रखा जाता है। इसके बाद दशा माता की 10 कथाएं सुनें। आप कथा सुनते समय अपने हाथ में गेहूं के 10 दाने ले लें और कथा सुनने के बाद दशा माता के सामने छोड़ दें। अब आप दशा माता की आरती गाएं। पूजा करने के बाद और कथा सुनने के बाद महिलाएं नया डोरा अपने गले में धारण करती हैं। इसके बाद गेहूं, भोग, कच्चा सूत और पुराना डोरा लेकर पीपल के पेड़ के पास जाते हैं। फिर पीपल के पेड़ की पूजा करें और कच्चा सूत लपेटते हुए 10 परिक्रमा करें। पीपल को चुनरी अर्पित करें। पीपल की पूजा करने के बाद जो पिछले साल का डोरा है वहीं मिट्टी में दबा दें या पीपल में ही बांध दें। इसके बाद व्रत के संकल्प की पूर्ति के रूप में आप 10 पूरी, 10 सिक्के, 10 चम्मच हलवा ब्राह्मणी या घर की किसी बड़ी बुजुर्ग महिला को देकर उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें। इससे दशा माता की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहती है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।